मॉर्निंग बच्चों। देखो अपन एक्सरसाइज नंबर 3.4 पढ़ रहे थे, ठीक है ना। और इसमें मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था कि कॉमन फैक्टर्स अपन को फाइंड आउट करने थे। और ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। और इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 3 पार्ट होते हैं, वो आपको करने थे। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने थे हमको 4, 8 एंड 12। 4, 8 और 12 के अपन को कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो देखो, इससे पहले कि जो क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको समझाया था कि कॉमन फैक्टर अपन को कैसे फाइंड आउट करना है। तो आप ये देखो कि 4 की टेबल में, मतलब ऐसे देखना है अपन को कि 4 किस किस की टेबल में आता है, ठीक है। ऐसे फाइंड आउट करते हैं ना अपन कॉमन फैक्टर्स। अब आप समझ रहे होंगे कि सर कहाँ चले गए, मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं गया हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 4। तो 4 किस किस की टेबल में आता है, देखो 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है और 4 खुद की टेबल में भी आता है। तो फैक्टर ऑफ 4 तो क्या क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। इसी तरीके से अब जो नेक्स्ट है अपने पास लिखेंगे अपन फैक्टर ऑफ 8। आपको ये देखना है कि 8 जो है वो किस किस की टेबल में आ रहा है। तो 1 की में आता है, 2 की में आता है, 4 की में आता है और खुद इटसेल्फ 8 की में भी आता है। उसके बाद आओ आप 12। तो फैक्टर ऑफ 12 करें अपन, तो फैक्टर ऑफ 12, तो 12 के फैक्टर क्या क्या होंगे, देखो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और क्या होगा, और इटसेल्फ 12 होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया, ये इसके कॉमन फैक्टर्स लिख दिए। ओके बच्चों, अब यहाँ पे सॉरी ये तो फैक्टर लिखे, अब यहाँ पे लिखेंगे अपन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर में क्या क्या आ रहा है, देखो आप यहाँ पे 1 2 4 इसमें भी है, 1 2 4 इसमें भी है और 1 2 4 इसमें भी है। तो कॉमन फैक्टर में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। तो ये जो अपन को लिखा हुआ है 1 2 4, ये हो गए आपके क्या, कॉमन फैक्टर्स। आ रही है आपको बात समझ में, ये फाइंड आउट करना था। अब आप चाहो तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी बता सकता हूँ, और वैसे फर्स्ट पार्ट आपने किया ही होगा तो इसका आपको सेकंड पार्ट भी आ गया होगा, ठीक है। मतलब कर लोगे आप, बताऊँ, बता देता हूँ, क्योंकि सब कुछ मुझे ही बताना होता है ना, आप लोगों को तो कुछ करना ही नहीं होता है। अब आप बोलोगे कि सर किसने कहा बताने के लिए, आप क्यों बोल रहे हो, ठीक है। चलो कर लेते हैं, क्योंकि 5 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है एंड 20। तो पहले 5 के निकालेंगे, फिर 15 के निकालेंगे, फिर 20 के निकालेंगे, और उसके बाद क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉमन फाइंड आउट करेंगे। तो 5 किसकी टेबल में आता है, ऑब्वियस सी बात है 1 की टेबल में आता है और 5 की में नहीं आता है। 15 किसकी टेबल में आता है, 1 की में आता है, 3 की में आता है, 5 की में आता है और खुद 15 की में भी आता है। 20 1 की में आता है, 2 की में आता है, 4 की में आता है, 5 की में आता है, 10 की में आता है और 20 की में आता है। और किसी के में भी आता हो तो वी कैन राइट हियर, अपन लिख सकते हैं यहाँ पे। तो कॉमन फैक्टर कितने हो गए बताओ, 1 हो गया और 5 हो गया। 1 5 इसमें भी है, 1 5 इसमें भी है, 1 5 इसमें भी है। तो इस तरीके से अपन को क्या फाइंड आउट करना था, कॉमन फैक्टर। समझ में आया आपको क्वेश्चन। अब आओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। ये 2a और ये इसका कौन सा पार्ट था, ये b पार्ट था, कॉपी कर लेना आप इसको अच्छे से। अब आ जाओ आप इसके थर्ड पार्ट पे। देखो थर्ड पार्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, इन द थर्ड पार्ट वी हैव फाइंड फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8। देखो इन द क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव टू फाइंड कॉमन मल्टीपल। अब क्वेश्चन चेंज हो चुका है, अब अपन को कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन मल्टीप्लाइज फाइंड आउट करने हैं। किसके, ए पार्ट में आपको बता रहा हूं 6 एंड 8। 6 और 8 के आपको क्या फाइंड आउट करने हैं, कॉमन मल्टीप्लाइज फाइंड आउट करने हैं। तो 6 की टेबल बोलो आप, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन मल्टीपल ऑफ 6।
मल्टीपल ऑफ 6। तो 6 की टेबल में क्या क्या आता है, देखो 6, ये देखो ये 6 के मल्टीपल है, सबके सब 6 12 6 की टेबल लिख लेनी है मतलब आपको, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल लिखो आप किसके, मल्टीपल ऑफ 8। 8 के मल्टीपल लिखोगे तो ये 8 हो गया। ये इस तरीके से आते जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो मल्टीप्लाइज दिख रहा है वो देखो, यहाँ पर एक तो 24 दिख रहा है, देखो ये कॉमन, देखो आप कॉमन मल्टीपल, देखो यहाँ पर ये 24, देखो ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। उसके बाद ये थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो ये 48 आ रहा है, ये 48 यहाँ पे भी आ रहा है। तो एक तो 24 है, एक 48 है, ठीक है, एक और आएगा, इस तरीके से और आगे आएंगे, ठीक है। इसको आप आगे फर्दर कंटिन्यू करोगे इस टेबल को, तो यहाँ पे 72 भी आएगा। तो इस तरीके से अपन को 3 कॉमन मल्टीपल लिखना है। क्वेश्चन में ये बोल रखा था ना कि क्या लिखना है आपको, फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इस टेबल को आप आगे बढ़ा लेना, 6 की टेबल को और 8 की टेबल को भी आप आगे बढ़ा लेना, तो आ जाएगा। बढ़ा के बताओ आगे, देखो 6 ये हो गए, 48 आ गया, 72 भी आएगा, करके देखना आप, आ जाएगा। आपको अगर नहीं आता है तो पूछ लेना, ओके। चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करें 12 एंड 18। इसका जो बी पार्ट है उसमें आपको फाइंड आउट करना है कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18। इसका फाइंड आउट करना है 12 एंड 18 का। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 12 लिखो, मतलब 12 की टेबल लिखो, ठीक है। लिखो 12 की टेबल पूरी लिखो आप, ये 24, ये 48, ठीक है। ये इस तरीके से आती जाएगी 12 की टेबल, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल ऑफ 18, तो 18 की टेबल लिखना, ये 18 36 इस तरीके से। फिर ये कंप्लीट आपको करना है, मैं नहीं बताऊंगा इसको क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको बताया, ठीक है। क्या करोगे, 18 की टेबल लिख लेना 10 तक। तो कोई भी ऐसे 3 मल्टीपल होंगे जो कॉमन आएंगे, जैसे यहाँ पे देखो 36 पहला कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो एक मल्टीपल तो कितना हो जाएगा 36। ऐसे बाकी के 2 मल्टीपल्स और आपको निकालना है, ठीक है, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि राइट होल नंबर लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। तो 4 के अंदर आपको ये लिखना है कि लेस देन 100, ठीक है, विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ common multiples of 3 and 4, ठीक है। 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं आपको, जो कि क्या हो, 100 से छोटे हो, ठीक है। अब क्या करोगे आप, 3 की टेबल लिखोगे, फिर 4 की टेबल लिखोगे, और फिर क्या करोगे, कॉमन मल्टीपल्स को लिखोगे। तो बताओ, पहले मल्टीपल ऑफ 3 लिख लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो 3 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे भैया, एक तो खुद होगा 3, फिर 6, ये 5 ये 15, ये 16, ये 18, ये फिर 21, फिर 24, फिर 27, फिर 30, ठीक है। फिर 33, फिर 36, फिर 39, फिर 42, फिर 45, फिर ये मैंने गलत लिख दिया ना यहाँ पे,
ये नहीं आएगा, है ना, ठीक है। उसके बाद ये 48, फिर 51, फिर 54, फिर 57 और फिर बताओ 57, फिर 60। इस तरीके से ये सब जो है वो 3 की टेबल में आएंगे ना, नहीं आएंगे क्या? जो 100 से छोटे होने चाहिए और लिखूंगा अभी तुम्हें, बताओ। देखो 63, 66, 69, फिर 62, 65, 68, 68 के बाद 71 भी आएगा, हैं? 71 थोड़ी आएगा, पता है 71 आएगा क्या? 71, 68 के बाद 69, 70, 71। तो ये तो 71 3 की टेबल में आता ही नहीं आता ना, 3 की टेबल में आता है क्या, बताओ? नहीं आता 3 की टेबल में। देखो मैंने वहां पे 69 के बाद में गड़बड़ कर दी थी ना, वापस से मैंने यहाँ पे 62 लिख दिया था। तो 69 के बाद में यहाँ पे तो क्या आएगा 72, फिर आएगा कितना 75, ठीक है ना, फिर आएगा 78, फिर आएगा कितना 81, ठीक है, फिर आएगा 84, फिर आएगा 87, फिर आएगा 90, फिर इधर आ जाएगा 93, फिर 96, 99, ठीक है। ये तो हो गए 3 के मल्टीपल। अब आप लिखोगे 4 के मल्टीपल्स ऑफ 4, आपको करना है कंप्लीट, ठीक है। कर लोगे कंप्लीट, जो कॉमन आ रहे हैं उनको लिख लेना, ठीक है। नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा कल की क्लास में, ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।